आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स और एक और न्यू वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे हमारे एक बुजुर्ग थे जिनकी एज थी 45 साल कुछ थी। उन्होंने पूछा हुआ है कि एसबीआई में अभी लेटेस्ट पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। जैसे कि हर महीने रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, तो हम लोग ने काफ़ी सारे टाइम से एसबीआई पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हम लोग ने बात नहीं करी हुई थी। तो हम लोग उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है प्रेजेंट समय में। अगर आप 5 लाख 4 लाख या 2 लाख का लोन पर्सनल लोन लेने जा रहे हो तो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और कौन कौन सी स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है घटा है, वो आज हम लोग अपडेट में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ईएमआई भी कैलकुलेट करके देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे जो जो चीजें हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो को तो हम यहाँ पे आ चुके हैं एसबीआई की ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग को बहुत सारी स्कीमें देखने को मिल जाती हैं। इनकी जो सबसे पॉपुलर स्कीम है, एक है एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम, ठीक है, और उसके बाद इनकी दूसरी सबसे पॉपुलर स्कीम है एक्सप्रेस इलाइट स्कीम, ठीक है। इन्हीं दोनों के स्कीम के तहत पर आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है। और ए स्कीम वाले में अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी जाए, जिस जो डिफेंस और सेक्टर आर्मर्ड पुलिस और इंडिया कोस्ट गार्ड को दिया जा रहा है, अगर आप ए स्कीम के अंतर्गत आते हो, ठीक है, और उसमें आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 11.15% से लेकर के 12.65% तक का लगेगा। अगर हम बी की बात करते हैं तो उसमें आपका जो रेट ऑफ, और ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर आपके सिविल स्कोर पर लगेगा। अगर आपका सिविल स्कोर कम है ज़्यादा है वो आप डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम लगेगा, मतलब कि आपको भाई पता नहीं 13% लग जाए 14% लग जाए, इतना तो लगेगा ही लगेगा। अगर आपका कोई जान पहचान होता है एसबीआई बैंक में तो आपका बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका बहुत ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बी वाले सेक्शन पे जाते हैं कि बी में क्या है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस, रेलवे, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर या इंटरप्राइजेस कंसीडर द रत्ना स्टेटस, इसमें अगर आप इसमें से किसी भी विभाग में हैं तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 11.30% से लेकर के 13.80% तक का लगेगा, ठीक है। अगर आप देखो, हम अभी जो ये पहले नंबर वाली स्कीम है उसमें ये 3-4 पार्ट आ रहे हैं, उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर आप सी वाले में, सी एप्लीकेशन में आते हैं कि अदर कॉर्पोरेट्स, मतलब कि इन दोनों ए और बी में अगर आपका नाम नहीं आ रहा है, ए और बी में आपका कोई नाम नहीं आ रहा है, ठीक है, ए और बी में आपका कोई नाम नहीं आया मेरे भाई, ठीक है, तो आप सी वाले सेक्शन में आ रहे होंगे। तो सी वाले में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 12.30% से लेकर के 14.30% तक का लगेगा, ठीक है। अगर आप मतलब कि गवर्नमेंट में कोई भी विभाग से नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 12.30% से लेकर के 14.30% तक का लगेगा, ठीक है। इसके बीच में ही आपका लगेगा। अब आती है दूसरी स्कीम, एक्सप्रेस इलाइट स्कीम, ठीक है। इसमें जो सैलरी अकाउंट आपका जो एसबीआई में होगा तभी आप इस स्कीम का यूज कर सकते हैं। तब आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 11.15% से लेकर के 11.65% तक का, ठीक है। अगर आपका स्कीम देखो, अब आपका अगर सैलरी अकाउंट दूसरे बैंक में है तो अगर आपको जो इस स्कीम के तहत पे अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 11.40% से लेकर के 11.90% तक का, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करते हो कि ये जो स्कीमें हैं, एक्सप्रेस इलाइट स्कीम, ठीक है, और ये एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम, ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, एक्सप्रेस फ्लेक्सी स्कीम, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम लोग इसके ऊपर भी डिफरेंस के ऊपर वीडियो बना देंगे, ठीक है। और एक्सप्रेस लाइट स्कीम, तो बहुत सारी स्कीमें चल रही होती, तो इन स्कीमों में डिफरेंस क्या होता है वो अगर आप पूछेंगे, क्योंकि अभी हम लोग की सीरीज चल रही है एसबीआई की कोई भी चीज़ आप पूछेंगे वो हम लोग बताएंगे। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, बाइक लोन और एजुकेशनल लोन, बिजनेस लोन, और क्रेडिट कार्ड, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एसबीआई की पूरी सीरीज लेकर के आ रहे हैं। और ये हफ्ते भर की सीरीज होगी, सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आइए बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग ने ये कर लिया, अब हम लोग अपनी ईएमआई कैलकुलेट करके देख लेते हैं। पहले हम लोग बेसिक चीज़ें करते हैं। डॉक्यूमेंट्स तो आपको पता ही है कि क्या लगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी फॉर्म 60, ये सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स में लग जाती है। तो हम आ चुके हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर, इसकी लिंक सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पे आकर के हम लोग पर्सनल लोन वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग ने 5 लाख का लोन लिया, ठीक है, 5 लाख का लोन लिया। अब वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, अब हम मान लेते हैं भाई हम गवर्नमेंट सेक्टर से है नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर से अपन भैया अपन है नहीं, तो हम लोग कौन सी स्कीम लेंगे तो हम लोग को पता चलनी चाहिए।
तो गवर्नमेंट सेक्टर से अगर हम लोग नहीं होंगे तो हम लोग को भाई ये अगर फर्स्ट स्कीम के अंतर्गत आते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में है, तो हम लोग को भाई 12% से लेकर के 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो हम एज्यूम कर लेते भैया, ज़्यादा से ज़्यादा ले लेते हैं कि हमारा भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो 13.75% लग रहा है। अब लोन टेन्योर हम 5 लाख का 5 सालों के लिए लेकर के देखते हैं, ठीक है, तो 11,569 रुपये हम लोग का मंथली किस्त जा रही है। अब टोटल जो हमको ब्याज लग रहा है 1,94,165 रुपये लग रहा है, ठीक है। अब जो टोटल हमें पेमेंट करनी पड़ रही है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 6,94,165 रुपये लग रही है। तो इसी को अगर हम लोग 5 लाख के लोन को हम लोग 4 सालों के लिए कर देते हैं तो हम लोग की 13,601 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जाएगी। 1.5 लाख रुपए कुछ हम लोग का टोटल ब्याज बनेगा जा करके। अब इसी स्कीम को हम लोग थोड़ा और कम कर देते हैं, थोड़ा मतलब कि ऐसा कर देते हैं कि और हम लोग का जो ब्याज है वो कम हो जाए, ठीक है। तो हम लोग इसको 3 सालों के लिए करके देखते हैं। तो देखो 1,50,000 जा रहा था, 1,13,000 रुपये हम लोग का थोड़ा ब्याज जाएगा, लेकिन 17,028 रुपये हम लोग की मंथली किस्त बन जाएगी भाई मेरे, ठीक है। अब हम इसको 2.5 सालों में कंप्लीट करके देखते हैं क्या बनता है भाई, क्या जाता है, देखने में क्या जाता है, करने में क्या जाता है। लोन थोड़ी ना अप्लाई कर दिया है, कम से कम ट्राई करके तो देख सकते हैं। इन ईएमआई कैलकुलेटर का मतलब ही यही होता है कि भाई अपनी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करके आसानी से समझ जाए भाई क्या क्या हम लोग का चल रहा है मार्केट में, और कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या होगा प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग की जो मंथली किस्त जाएगी 19,781 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जाएगी, लेकिन हम लोग का जो ब्याज जाएगा वो 93,683 रुपये। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ये किस्त तो आप 2.5 सालों में भाई पेड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आपको मिलती नहीं है तो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आसानी से जा करके आप लोग अपना डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक है, लिंक पे क्लिक करें और अपना भाई ईएमआई कैलकुलेट करके देखें कि क्या जा रहा है, कितना बनेगा, कैसे क्या होगा। और इसको आप बेसिकली प्रिंट भी करवा सकते हो, तो डॉक्यूमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। बहुत ही अच्छा फीचर है ये, मेरे को प्यारा फीचर लगता है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए एसबीआई बैंक में। तो आपकी 15,000 रुपये अगर महीने की इनकम है, 15 सॉरी सालाना बोल दिया, 15,000 रुपये अगर आप महीना कमाते हैं तो आसानी से एसबीआई बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हैं। और 6 साल तक के लिए इनको टर्नओवर मिलता है भाई, जो कि बहुत अच्छी बात है। और कितने लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं? 20 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पेंशन लोन लेते हैं, मतलब कि आप पेंशनर हैं, अगर आपकी पेंशन आ रही है तो आपको 7 साल तक का टर्नओवर मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इसमें हम लोग थोड़े डॉक्यूमेंट्स, अगर बात आप कहते हो कि डॉक्यूमेंट्स बता दो, एलिजिबिलिटी की हम लोग ने बात कर ही ली है, ठीक है। कुछ ज़्यादा आप देखो एलिजिबिलिटी में भाई कुछ ज़्यादा लगता नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में अगर हम बात करते हैं तो पासपोर्ट साइज 2 फोटो चाहिए होती हैं, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप सिंपल लगा सकते हो वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें। एड्रेस प्रूफ के लिए लगा सकते हो लैंडलाइन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें लगा सकते हो। इनकम प्रूफ के लिए आप लेटेस्ट सैलरी स्लिप लगा सकते हो, फॉर्म 60 लगा सकते हो, लास्ट 6 मंथ अकाउंट स्टेटमेंट ऑडिट लगा सकते हो, और रिटर्न फॉर्म 2 ईयर्स का लगा सकते हो। मतलब कि इन चारों पांचों में से कोई एक चीज़ लगा दो, मतलब कि अगर आप इनकम प्रूफ के लिए फॉर्म 60 दे रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के लिए चेक ऑफ लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, मतलब कि अगर आपके पास कोई एसबीआई बैंक आसपास कोई भी ब्रांच हो तो वहाँ पे जा करके आप कंफर्म कर लीजिएगा, तो और भी ज़्यादा आपको डिटेल से पता चल जाएगा। तो ये रहा भाई अभी का अपडेट, जो पर्सनल लोन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हर स्कीम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनका बढ़ा है घटा है वो मैंने आपको बता दिया। ये लेटेस्ट है, और लेटेस्ट चीज़ें जानकारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी अगर आपको एसबीआई से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी है वो पूछ लीजिए, क्योंकि हम लोग ये हफ्ते भर 1.5 हफ्ते हम लोग एसबीआई की चीज़ें ही कवर करेंगे। 10-15 वीडियो एसबीआई से रिलेटेड आएंगे, हर एक टॉपिक कवर करेंगे। तो जो भी आपको टॉपिक जो कंफ्यूजिंग लगता है वो आप कमेंट कर सकते हैं और भाई पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ यार भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, और भाई जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो प्लीज़ यार क्वेश्चन पूछो और हम लोग डिटेल से उनके ऊपर बात करेंगे। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।